भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनका जीवन असंख्य कथाओं, शिक्षाओं और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। यहाँ उनके जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी थीं। कंस, जो मथुरा का राजा और देवकी का भाई था, अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। नारद मुनि ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। कृष्ण का जन्म अष्टमी की रात को भाद्रपद मास में हुआ। उनके जन्म के समय भयंकर तूफान और अंधकार था। जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। वहां उन्होंने अपने मित्र नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा को बालक सौंप दिया और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को कंस के पास ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह देवी योगमाया में परिवर्तित हो गई और भविष्यवाणी करते हुए अंतर्धान हो गई। गोकुल में भगवान कृष्ण का बचपन असंख्य लीलाओं से भरा हुआ था। नंद बाबा और यशोदा ने उनका लालन पालन किया। उनका बालपन अत्यंत चंचल और आनंदमय था। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे गोपियों के घर माखन चुराते और अपने दोस्तों के साथ खाते। उनकी यह चंचलता गोकुलवासियों को बहुत भाती। गोपियां अक्सर उनकी शिकायत यशोदा मैया से करती, लेकिन उनकी मोहिनी मुस्कान सभी का दिल जीत लेती। गोकुल में रहते हुए उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जिन्हें कंस ने भेजा था। पूतना का वध। पूतना नामक राक्षसी ने बालक कृष्ण को मारने के लिए उन्हें विषपान कराना चाहा, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। शकटासुर और तृणावर्त का वध। उन्होंने शकटासुर और तृणावर्त जैसे दैत्यों को भी बालपन में ही परास्त कर दिया। कालिय नाग का दमन। यमुना नदी में रहने वाले कालिय नाग के विष से पूरा गांव परेशान था। कृष्ण ने यमुना में कूदकर उसके फन पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़ने पर विवश कर दिया। गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिनों तक उठाए रखा। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि वे साक्षात परमेश्वर हैं। जब श्री कृष्ण ने गोकुल से मथुरा जाने का निश्चय किया, तब उनका उद्देश्य कंस के अत्याचारों से मथुरा को मुक्त कराना था। मथुरा पहुंचकर उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर कंस का वध किया। कंस का अंत होते ही मथुरा के लोग सुखी और शांत हो गए। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण को मथुरा पर जरासंध के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मथुरा को बार बार आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। यह नगरी अत्यंत सुंदर और भव्य थी। यहाँ उन्होंने अपने कुल का विस्तार किया और यदुवंश को संगठित किया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना। जब द्रौपदी का चीरहरण कौरवों ने सभा में करना चाहा, तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी को यह आश्वासन दिया कि वह सदैव धर्म और सत्य के रक्षक रहेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध से हताश होकर अपने कर्तव्य को छोड़ने का विचार कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। भगवद गीता का ज्ञान आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। महाभारत के युद्ध के माध्यम से श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय की स्थापना की। उनका उद्देश्य था अधर्म और अन्याय का नाश करना। द्वारका में यादव वंश के आपसी कलह और संघर्ष के कारण यादव वंश का विनाश हुआ। एक दिन कृष्ण जंगल में ध्यानमग्न थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। ये तीर उनके पैर में लगा। इसे उन्होंने अपने अंत का संकेत माना और स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग कर अपने परमधाम गोलोक लौट। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और कर्म का प्रतीक है। उन्होंने मानवता को ये सिखाया कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने ये शिक्षा दी कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनका जीवन और लीलाएं आज भी हर युग में प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अद्वितीय और दिव्य है। उनका हर कार्य और हर शब्द मानवता को सच्चाई, निष्ठा और धर्म की ओर प्रेरित करता है।